बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 12 वोल्ट के डीसी एयर कूलर जो कि रॉयल कंपनी का है, इसकी मुकम्मल वायरिंग को सीखेंगे और कुछ फॉल्ट्स भी आए हुए हैं, उनको ट्रेस करेंगे। अब बेसिकली ये दो एयर कूलर हैं। एक के अंदर स्विंग मोटर का फॉल्ट है जो कि लेफ़्ट राइट पर हवा को मूव करवाता है, और इस वाले में ये जो आप पहला देख रहे हैं, इसका मेन मोटर बंद हो चुका है। ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों की वायरिंग को देखेंगे। अच्छा, ये है जी स्विंग मोटर जो मैं पहले वाले की बता रहा था कि उसकी ये स्विंग मोटर बंद हो चुकी है। तो मुकम्मल वायरिंग को हम सीखेंगे, और उसके अलावा किसी भी फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बेसिकली इसमें ये तीन चीज़ें लगी हुई हैं। एक ये पानी वाली मोटर, उसके अलावा मेन फ़ैन है, और उसके अलावा ये जो स्विंग मोटर है। आपको चाहिए होगा या तो एक ये बल्ब डीसी 12 वोल्ट का, या फिर एक डीसी मीटर। तो अगर मीटर नहीं है तो आप होल्डर लगाकर इस 12 वोल्ट के बल्ब से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और वक्त भी कम से कम लगे। जहाँ पर आपको लगे कि आपकी वीडियो समझ में आ गई है, वीडियो को छोड़ दीजिएगा। तो ये मेन लाइन इसकी यहाँ से इन हो रही है, और ऊपर आप जैसा कि ये तीन बटन देख रहे हैं, एक स्विंग मोटर का है, एक मेन मोटर का है, और एक इसके वाटर पंप का है। तो सबसे पहले आपने किसी नोकदार चीज़ से या फिर टेस्टर से यहाँ पर इस तरह से लगाकर इस पैनल को खोलना है। इस तरीके से, इस तरह की 6 इसमें अब मुख्तलिफ एयर कूलर हैं तो उसमें मुख्तलिफ ये हुक हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये 6 हैं। जब ये 6 के 6 हुक आप निकाल लेंगे तो इस तरह से ये पैनल इसका बाहर आ जाएगा, और आप देखेंगे कि हर चीज़ का अलग अलग बटन दिया गया है। और ये इसकी मेन वायर है, जहाँ पर आप ये केबल टाई को आप तरीके से निकालेंगे तो ये निकल भी जाएगी और फिर दोबारा यूज़ में आ जाएगी, या तो फिर अगर आपके पास दूसरी है तो इसको फिर काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जनाब, ये जो दो वायर्स जो नीचे से आ रही है, मेन वायर ये वाली, ठीक है, इसमें एक प्लस है एक माइनस है। अब हम ट्रेस करते हैं कि इसमें प्लस कौन सी है और माइनस कौन सी है। वैसे मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, आप में से अक्सर लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें से प्लस कौन सी है माइनस कौन सी है, लेकिन हम एक नया बंदा अगर इसको बनाने की कोशिश करेगा तो उसको किस तरह ट्रेसिंग करना है उसको, कि प्लस माइनस को वो ट्रेस कर सके। यहाँ से देखें 6 वायर्स नीचे जा रही हैं, ये 3 और 3 6, यानी कि यहाँ से माइनस का कनेक्शन तीनों मोटरों की तरफ जा रहा है और प्लस का कनेक्शन यहाँ इन बटनों से जा रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हर बटन, हर मोटर की तरफ अलग बटन लगा हुआ है, ठीक है। एक ही वायर से अगर आप दो मोटर को दे देंगे कनेक्शन तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, या और कोई मसला भी हो सकता है। या एक बटन को आप अगर बंद करेंगे तो दो चीज़ें उससे बंद हो जाएंगी। तो अलग अलग बटन है इन चीज़ों के लिए। तो आपने एक चीज़, ये जो दो मेन वायर्स आ रही हैं उन पे आपने ये लगाना है मीटर, और देखें यहाँ पर माइनस का सिंबल आ रहा है, यानी कि मैंने इसके प्रॉप्स को चेंज करना है ताकि हमें पता चले कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो ये मैंने लगा दिया रेड कलर का प्रॉप इधर, और ब्लैक कलर का प्रॉप यहाँ पर। तो अब देखें वोल्ट वही है, लेकिन अब ये है कि आपको ये पता, यहाँ पर ये माइनस का निशान हट गया, तो अब ये जो रेड वाला है ये प्लस है, और ये जो आप देख रहे हैं ये माइनस है। तो इस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है कि भाई ये इसमें एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अगर ये मीटर नहीं है तो बल्ब के साथ भी आप यही चीज़ चेक कर सकते हैं। हल्का सा टच करेंगे तो बल्ब वहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब मुझे पता चल गया है कि इसमें से ये वाली प्लस है, ब्राउन वाली और ये वाली जो जिसके अंदर ब्लू और एक ब्लैक वायर है, ये हमारी माइनस है। तो चलें अब आगे चलते हैं कि इसकी वायरिंग का आगे मैकेनिज्म क्या है, और अगर कोई फॉल्ट आता है। अब ये दो फॉल्ट आप इस वीडियो में ट्रेस करना सीखेंगे कि उनको हम किस तरह ट्रेस करें। तो ये देखें, ये जो माइनस वाली लाइन है इसमें से पहली तार ये जा रही है, ये वाली पतली वाली, ये लाइट की तरफ जा रही है। एक तार यहाँ से माइनस की जा रही है, और प्लस वाली की ये वाली तार है। अच्छा, इसमें कलर कोडिंग में इन्होंने की दूसरे जो एयर कूलर है उसमें प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस है, यानी कि सिर्फ कलर का फ़र्क है। तो आपने कलर्स पर नहीं जाना। जैसा कि ये ब्लू वायर देख रहे हैं, नीचे जाकर ये रेड हो जाती है। तो अब मेन इसकी एक वायर यहाँ पर आ रही है, और यहाँ से तीन वायरें देखें कि नीचे जा रही हैं, ठीक है। ये मेन एक आ गई ब्लू, और फिर ये तीन वायरें नीचे जा रही हैं, तीनों मोटरों को अलग अलग
माइनस जा रहा है, ठीक है। और अगर प्लस की बात करें तो ये देखें, एक वायर तो जा रही है लाल वाली लाइट के अंदर, और दूसरी जो वायर है वो कहाँ जा रही है, वो इनमें से एक बटन की तरफ जा रही है, इस वाले में, ये देखें नीचे। और फिर यहाँ से दो वायरें अलग अलग निकल रही हैं, उसी वायर के साथ मिली हुई है ये भी। ये कहाँ जा रही है जनाब, ये देखें, एक जा रही है यहाँ से इस बटन के अंदर, दूसरी जा रही है यहीं से इसी बटन के अंदर। यानी कि बटनों के तीनों के अंदर प्लस पहुंच चुकी है। जैसे ही बटन को हम ऑन करेंगे वहां से करंट फिर क्रॉस होकर उस मोटर की तरफ चला जाएगा। अब इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर एक ही लाइन से आपने इन मोटर्स को कंट्रोल किया तो फिर वैसे ये 12 वोल्ट है, तो जब लोड पड़ने पर एक ही वायर होगी तो फिर स्पीड कम हो जाएगी किसी मोटर की, या स्विंग मोटर की, या फिर पंप की। तो इसलिए याद रखिए कि वायरें अलग अलग जानी चाहिए, प्लस की और माइनस की। उम्मीद है कि यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। और इस वायरिंग का फ़ायदा ये होगा कि तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप बंद करना चाहेंगे तो वो आपके कंट्रोल में होगी। आपने जस्ट उस बटन को बंद कर देना है, वो चीज़ बंद हो जाएगी। अगर आपने इसकी स्विंग को बंद करना है तो स्विंग वाले बटन को आप ऑफ करेंगे तो स्विंग रुक जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से। और दोबारा एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि माइनस के इसके कनेक्शन मोटरों तक जा रहे हैं, और प्लस के कनेक्शन इन बटनों से होकर जिस बटन को आप ऑन करेंगे उसकी दूसरी पॉइंट से करंट जाएगा उस मोटर की तरफ या फिर उस पंप की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो फॉल्ट है इसमें वो ये है कि इसका ये जो मेन फैन है ये नहीं चल रहा है। अच्छा, जब ये नया था पिछले साल तो सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि आप इसको थोड़ा सा हिट करेंगे तो ये चलने शुरू हो जाएगा, लेकिन आज मैंने बड़ी हिट की लेकिन ये नहीं चला। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे पहले काम करना था। ये जो ऊपर वाले केप देख रहे हैं ना आप येलो कलर के, ये पहले ही खोल देने थे। बहरहाल अब आप जहन में रखिए कि इनको आप ऐसे खोलेंगे तो ये खुल जाएंगे। अब देखें, ये 12 वोल्ट का हमने बल्ब यहाँ पर लगा दिया। अब आसानी होगी थोड़ी सी, पहले थोड़ा सा ये हो रहा था कि उसको लगाते हुए मुश्किल हो रही थी बटन को। तो अब देखते हैं कि इसका मोटर क्यों नहीं चल रहा है। ये बटन तक तो करंट आ रहा है या बटन तक ही नहीं आ रहा करंट, क्या मसला हो सकता है। तो देखें, यहाँ तक देखें, ये इसकी मेन वायर आ गई। बल्ब के माइनस को मैंने माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब प्लस को हम ट्रेस करते जाते हैं आगे। ये देखें, मेन जो इसका, ये आप देखें बटन जा रहा है। अब मैं बटन को ऑन कर रहा हूँ, और अब आप देखिएगा माइनस लगी हुई है, और ये देखें इन हो रही है बटन तक, वहां तक तो बल्ब जल रहा है यानी कि करंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखें आउट में इसको आना चाहिए, यहाँ पर बल्ब को 12 वोल्ट यहाँ पर होने चाहिए जो कि नीचे फैन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस बटन के अंदर गड़बड़ है, ठीक है। इसी तरह बाकी के दो जो बटन हैं उनके आउटपुट पे जब मैंने चेक किया तो वहां पर सारी चीज़ें चल रही थी। जैसा कि ये देखें आप, एक सेकेंड, ये देखें, मैं थोड़ा सा, असल में क्या है कि इस तरह समझाने से ना एक जो नया बंदा होता है उससे अच्छे से समझ आती है। ये देखें, यहाँ पर ये आउटपुट पे भी जल रहा है, इनपुट पे भी जल रहा है, यानी कि यहाँ ये बटन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह ये जो इसका पंप है इसको भी चेक करते हैं। ये इनपुट आ गई इसकी, यहाँ तक तो आ गया करंट। आउटपुट में मैं असल में साइड वाला कवर खुला हुआ है तो पानी ज़्यादा गिरेगा, इसलिए मैं झटके से इसको चेक करूँगा। ये रख के ये मैंने बटन खोला और बंद कर दिया, यानी कि ये भी ठीक है। और बीच वाला जो मोटर का बटन है इसमें गड़बड़ है, यानी कि बजाय इसके कि मैं मोटर को खोलूं, पहले हमने इस बटन को चेक किया और फॉल्ट आपके सामने आ गया, वरना मोटर को खोलते और वो सही होता। तो ये है दो पॉइंट्स जो आपस में मिलती हैं। बटन को जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंटें शॉर्ट होती हैं इस तरह। और अब मैं आपको ये शॉर्ट करके दिखा भी रहा हूँ। ये 12 वोल्ट है भाई, याद रखिएगा। 220 वोल्ट का अगर इस तरह का कोई एयर कूलर बनाए तो उस पर ध्यान कीजिएगा कि वो करंट लगाएगा, उस पर मीटर से चेक होगा। ये 12 वोल्ट है इसलिए मैं हाथों से चेक कर रहा हूँ। और ये देखें, मैंने जब स्क्रू ड्राइवर इस पर रखा तो ये मोटर चलना शुरू हो गई, यानी कि मोटर बिल्कुल सही है, इसकी वायरिंग भी सही है, सिर्फ इस बटन के अंदर खराबी है। अब देखते हैं कि इसके अंदर ये दो पॉइंट तो ठीक हैं। ये बाज़ों का चलते चलते ना इसमें कभी कभार कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। ये लोकल बने हुए होते हैं, और ये इसका स्प्रिंग भी निकल गया था तो ये भी मैंने लगा दिया है। बल्कि नहीं, ये आगे चल के आप देखेंगे। अच्छा जी, ये इसकी पॉइंट है ना, इनको थोड़ा सा मैं सीधा कर रहा हूँ ताकि ये उस पर टच हो जाए, उन पट्टियों पे। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अब मैं इसको रख कर देखता हूँ
कि अब ये मोटर चल रहा है या नहीं। पहले आपने देखा था कि नहीं चल रहा था, थोड़ी सी मैंने सिर्फ पट्टियों को सीधा किया है। ये देखें, ये वो बटन निकल गया था स्प्रिंग वाला। बाज़-औक़ात हो सकता है कि आपसे भी ये बटन निकल जाए, फिर परेशान हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह काम करती है पट्टी, जाके उन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, जिस तरह आम बोर्ड के बटन होते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं मिलाकर और फिर चेक करता हूँ कि ये अब चल रही है या नहीं। फ़िलहाल रख कर देखते हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा दोहराता हूँ कि ये 12 वोल्ट है, इसलिए मैं इन वायर्स में हाथ डाल रहा हूँ। 220 में इस तरह की गलती कभी भी मत कीजिएगा। तो जनाब ये देखें, आपके सामने मोटर चल गई है और हमने बगैर किसी कॉस्ट के बस थोड़ी सी मेहनत की है और ये काम हमारा हो गया। अब इसके स्क्रू यहीं पे लगाकर इसको कम करते हैं ख़त्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मसला हो गया हल, यानी कि इसके बटन में थोड़ी सी ख़राबी आ गई थी, उसकी पॉइंटें सीधी हो गई थी, इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ तक तो मामला हो गया हल, अल्हम्दुलिल्लाह मोटर हमारी चल गई। वरना आप इसको ले जाएं दुकान पर, उसका ख़र्चा और फिर वहाँ पर भी बने ट्रेसिंग करें, तो ज़ाहिर है। तो ये छोटे छोटे काम हैं, कोशिश किया करें कि आप ख़ुद ही कर लिया करें। और मेरी आइंदा की वीडियोस में भाई टाइम मुझे मिलता नहीं है इतना, काफ़ी दिन हो गए उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोशिश होगी कि अगर टाइम मिलता है तो इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस जो खुद ही काम कर सकते हैं आप, तो उनको खुद कर लिया करें, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है ना, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि जिस काम में आप माहिर नहीं हैं उसमें फिर हाथ डालने का आपका काम नहीं है। थोड़ा अपनी सेफ्टी और बचाव का लाजमी ध्यान रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एयर कूलर हो गया बिल्कुल ठीक, और अब इसकी वायरिंग को हम दोबारा केबल टाई लगाकर और बंद करते हैं। अच्छा जी, इसकी बात करें तो यहाँ से इधर फॉल्ट नहीं है, यहाँ से करंट नीचे, ये तीनों बटन सही हैं। 2 तो पहले ही सही थे, लेकिन ये जो स्विंग मोटर की तरफ जो जा रही है ना, यहाँ पर जो स्विंग मोटर लगी हुई है, तो वहाँ पर कोई मसला है अंदर। जब इसको थोड़ा सा थपथपाते हैं तो ये फिर सही भी हो जाता है, इसका बटन सही है। तो उसको हम बाद में देख लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उस वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा या किसी शॉर्ट वीडियो में। तो शॉर्ट वीडियो अब इस चैनल पर नहीं आया करेंगे, उसके लिए अलग से चैनल होगा, सईद सॉल्यूशन शॉर्ट्स के नाम से। चैनल तो पुराना बना हुआ है, लेकिन उस पर फिर अब शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। तो ये है कि अब इसमें 10-10, 8-8, 4-4 मिनट की वीडियोस होती है, तो उसमें 1 या 1.5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाया करेगा। तो जो जिसको ज़रूरत है पूरी वीडियो देखने की तो वो देखें। और मैं आपको ये भी नहीं कहता कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। भाई आपका काम जहाँ पर ख़त्म होता है, अगर आपको बात समझ आ जाती है तो वीडियो को आगे करके भी देख लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ पर आपको समझ आ जाए कि मेरा काम हो गया, वीडियो को वहाँ पे आप छोड़ दिया करें। ठीक है ना, टाइम सबका कीमती है, मेरा भी और आपका भी, जो आप ये इस पर वीडियो देख रहे हैं। लेकिन असल मकसद है कि आपका जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई है वो यानी कि पूरा हो। तो इसको बंद करते हैं और ऊपर से दोबारा इसको हम इस तरह इन क्लिप्स को यहाँ पर लगाकर, इन 6 क्लिप्स को, और ऊपर से फिर इसी तरह टेस्टर की मदद से लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 वोल्ट के इस एयर कूलर की मुकम्मल वायरिंग को आप समझ गए होंगे। और अगर इसके अलावा और कुछ इसमें कमी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो आएगी जिसमें इसके वाटर पंप को हम चेंज करेंगे। तो उसमें कोशिश होगी कि एक छोटे से बोर्ड के ऊपर डायग्राम की मदद से भी वायरिंग एक दफ़ा 1-2 मिनट की वीडियो होगी, वो उसमें समझाऊँ। और उसके अलावा वाटर पंप के रिप्लेस करने की जो वीडियो होगी वो भी आएगी। तो जो कमी रह गई है इस वीडियो में लाजमी बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में उसको कंप्लीट कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।